अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। नाज़रीन, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन दबा लें ताकि मेरा और आपका राब्ता बहाल रहे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फाइब्रोसिस क्या होता है, लिवर सिरोसिस क्या होता है, इसकी वजूहात क्या होती हैं, इसकी अलामात क्या होती हैं और इसका इलाज होम्योपैथी में किस तरह किया जाता है। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम जिगर को समझते हैं कि जिगर क्या होता है। जिगर इंसानी जिस्म के अंदर सबसे बड़ा ठोस उज़व और ग्लैंड होता है जो खून से जहरीले मादों को साफ़ करता है, जो जिस्म के अंदर ब्लड शुगर के लेवल को मेंटेन रखता है और ख़ून के जमने का जो अमल होता है उसको वो यानी सही रखता है, निज़ाम को ये बहाल रखता है और जिस्म को तवानाई मुहैया करता है। इसके अलावा ये जिस्म से माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो होते हैं उनको खारिज करता है। फिर जिगर के जो सेल्स ख़राब हो जाते हैं, टूटना शुरू हो जाते हैं, लिवर स्कारिंग जो होती है उनको ये मरम्मत करता है और ये दाईं तरफ पसली के बिल्कुल नीचे, दाईं पसली के बिल्कुल नीचे वाक़या होता है। नाज़रीन, अब हम बात करते हैं लिवर फाइब्रोसिस की। यानी लिवर फाइब्रोसिस जो है इसको हेपेटिक फाइब्रोसिस भी कहते हैं और ये उस वक़्त होता है जब जिगर के सेल्स जो हैं, उसके टिश्यू जो हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाएं, उनमें स्कारिंग शुरू हो जाए, तो हम कहते हैं कि लिवर फाइब्रोसिस शुरू हो गया। जिगर जो होता है हमारा वो इसको ठीक करने की कोशिश करता है। एक तहकीक से ये बात साबित हुई है कि जो जानवरों का जिगर होता है वो अपने सेल्स को ठीक करता रहता है, उनको रिपेयर करता रहता है, लेकिन इंसानी जिगर जो होता है इसके अंदर भी ये खूबी होती है लेकिन जानवरों की निस्बत बहुत कम होती है। अगर इंसानी जिगर जो है वो एक दफ़ा ख़राब होना शुरू हो जाए और आप फिर उसका इलाज ना करवाएं, उसके लिए कोई अपना लाइफस्टाइल अगर आप चेंज ना करें तो फिर इसका ठीक होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जिगर का जो ख़राब टिश्यू होते हैं ये उनको बहाल करने की, उनको रिपेयर करने की कोशिश करता है और उसकी जगह पे नए जो सेल्स होते हैं वो जिगर जो है वो बना के और पुराने सेल्स की जगह पे वो उसको लगाना शुरू कर देता है, जिसको इंट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ये निज़ाम जो होता है ये मुर्दा सेल्स की जगह नए सेल जो हैं वो रिपेयर होना शुरू हो जाते हैं और वो आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये उस सूरत में हो सकता है जब आपको पता हो कि मरीज़ का जो लिवर है वो डिस्टर्ब हो रहा है और मरीज़ अपनी खाने पीने की आदत को चेंज कर दे, अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर दे और प्रॉपर मेडिकेशन करे, तो फिर ये मामला जो है ये बेहतर हो सकता है। अब हम इस मर्ज़ के मराहल की बात करते हैं। तो नाज़रीन, जिगर के फाइब्रोसिस जो है इसका जो पहला एक मरहला होता है उसको तो हम लिवर फाइब्रोसिस कहते हैं। जब जिगर के अंदर स्कारिंग शुरू हो जाए, ज़ख्म बनना शुरू हो जाएं, दाग पड़ना शुरू हो जाएं, ठीक है। जैसे कि आम तौर पे आपने देखा होगा कि जब कोई ज़ख्म बनता है तो उसके ऊपर एक निशान पड़ जाता है, ठीक है। अगर ये मसला अभी स्टार्ट हुआ है तो हम उसको लिवर फाइब्रोसिस कहेंगे, लेकिन इसकी जो लास्ट स्टेज होती है उसको हम लिवर सिरोसिस कहते हैं कि जब लिवर जो है वो बिल्कुल हार्ड हो चुका होता है और उसके अंदर जो प्रोटीन्स हैं वो बहुत ज़्यादा जम जाती हैं। ये जब लिवर अपने सेल्स को ठीक कर रहा होता है तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोलेजन हार्मोन और ग्लाइको प्रोटीन जो है वो ज़्यादा बनाता है जिगर के अंदर। तो जब ये प्रोटीन ज़्यादा बनते हैं, ठीक है, जिगर को बार बार इन प्रोटीन्स को ज़्यादा इकट्ठा करना पड़ता है, तो बेसिकली ये जिगर के अंदर जम के तो उसमें फाइब्रोसिस का अमल जो है उसको स्टार्ट कर देते हैं। इसके लिए जो एक स्कोरिंग सिस्टम जो मुतारफ़ कराया गया है, जो ज़्यादा मकबूल है, उसको मेटावीर स्कोरिंग सिस्टम कहते हैं। तो इसके कुछ दर्जे हैं
जैसे इसकी एक्टिविटी है उसको A0 से और A1 A2 और A3 से ज़ाहिर किया जाता है। फिर इसकी फाइब्रोसिस के जो दर्जे हैं, जो मरहले हैं, उसको F0 F1 F2 F3 और F4 से ज़ाहिर किया जाता है। तो अगर एक्टिविटी जो है वो A0 है और जो स्टेज है उसकी वो F0 है, तो इसका मतलब है कि आपका जिगर ठीक है। ठीक है, इसके आगे जैसे जैसे आप चलते जाएंगे तो जिगर की ख़राबी के बढ़ने के इम्कान जो हैं वो ज़्यादा ज़ाहिर होते हैं। और जब कोई मरीज़ उसका जो स्टेज है अगर वो F4 ज़ाहिर हो तो इसका मतलब होता है कि इस बंदे का लिवर जो है वो डेड हो चुका है और उसको लिवर सिरोसिस की स्टेज पे चला गया है। अब नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आपने इससे थोड़ा सा समझ लिया होगा कि लिवर सिरोसिस क्या होता है। इसमें हमने जिगर को थोड़ा डिस्कस किया है, उसकी लिवर की सिरोसिस की स्टेजेस को डिस्कस किया है। नाज़रीन, ये जो वीडियो हम बनाते हैं इसमें टाइम शार्ट होता है, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं चंद ख़ास बातें आपको बता दूं जिससे आप किसी मर्ज़ को आसानी से पहचान लें। अब हम बात करते हैं कि इसकी वजूहात क्या होती हैं। ठीक है, लिवर सिरोसिस जो है ये चोट लगने की वजह से भी हो सकता है, और फ़र्ज़ करें किसी बंदे का रोड एक्सीडेंट हो गया है, उसके बाद उसको पेट के ऊपर चोट लगी है, तो उसकी वजह से लिवर स्कारिंग का अमल स्टार्ट हो चुका है, या ये एक एक्सीडेंट जो इसकी वजह है। उसके बाद शराब नोशी जो है वो इसकी बहुत बड़ी वजह है, और फैटी लिवर जो है वो इसकी बहुत बड़ी वजह है। जैसे नॉन अल्कोहल को चाहे अल्कोहलिक फैटी लिवर हो, ये दोनों सूरतों में ये प्रॉब्लम जो है ये बहुत ज़्यादा होता है। फिर ये हेपेटाइटिस जो है, जिगर की सोजश जो है, वो हेपेटाइटिस A और B जो C और B जो है उसकी वजह से ये मसला जो है वो हो सकता है। फिर बाज़ लोगों का बाइल डक्ट अगर उसमें रुकावट हो, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, तो वो ऑटो इम्यून लिवर सिरोसिस उसको हो सकता है। उसका ये जो लिवर के ख़राब होने का अमल जो है ये होता है। इसके अलावा इसकी और बहुत सारी वजूहात हैं, बहुत सारे अगर आयरन की मिकदार जो है वो जिस्म के अंदर ज़्यादा हो जाए तो उसकी वजह से भी लिवर फाइब्रोसिस या लिवर सिरोसिस का मसला जो है वो स्टार्ट हो जाता है। अब नाज़रीन, हम बात करते हैं कि लिवर फाइब्रोसिस की अलामत क्या होती हैं। ठीक है, तो नाज़रीन, ये मर्ज़ जो है कोई ज़्यादा सिम्टम पैदा नहीं करता, क्योंकि अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि मरीज़ लिवर सिरोसिस हो रहा होता है, लिवर फाइब्रोसिस उसको स्टार्ट हो चुका होता है, लेकिन उसकी बॉडी के अंदर कोई सिम्टम शो नहीं होता। ठीक है, ये तो लकीली बाज़ का ऐसा होता है कि कोई मरीज़ किसी और मर्ज़ के लिए अल्ट्रासाउंड करवाता है तो उसको पता चल जाता है कि उसको तो लिवर फाइब्रोसिस का स्टार्ट हो चुका है या लिवर सिरोसिस का मर्ज़ स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, या कोई बायोप्सी लिवर की करवाने की वजह से, या जो इसकी लिवर फंक्शन टेस्ट हैं LFTs वगैरह करवाने की वजह से मरीज़ को इस बात का अंदाज़ा होता है कि उसको लिवर फाइब्रोसिस स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अगर ओवरऑल इसकी जो सिम्टम के बारे में बात करें तो इसमें मरीज़ को भूख ख़त्म हो जाती है, उसका वज़न कम हो जाता है, उसको भूख नहीं लगती और थकावट रहती है, कमज़ोरी मरीज़ को महसूस होती है, उलझन सी मरीज़ महसूस करता है। ठीक है, और उसकी जिल्द की और आँखों की रंगत जो है वो जर्द हो जाती है। तो इस तरह के उसको बुखार महसूस होता रहता है थोड़ा सा थकावट के साथ। इस तरह के कुछ सिम्टम जो हैं वो उसकी बॉडी के अंदर आ जाते हैं। ठीक है जी नाज़रीन, अब हम बात करते हैं कि होम्योपैथी में लिवर फाइब्रोसिस और लिवर सिरोसिस का इलाज किस तरह किया जाता है। तो जहाँ तक इसके इलाज का तल्लक है होम्योपैथी के अंदर, तो पहले भी मुख्तलिफ़ मेडिसिन के तज़किरे के दौरान हम बात करते हैं कि इसमें सिर्फ़ लिवर की पैथोलॉजी को नहीं देखा जाता। इसमें हम सिर्फ ने ये नहीं देखना कि इस बंदे को लिवर सिरोसिस जो है वो स्टार्ट हो चुका है, तो अब हमने कोई एक या दो मेडिसिन जो मखसूस हैं वही इसको देनी है, बल्कि हम कहते हैं कि हम मर्ज़ का नहीं बल्कि मरीज़ का इलाज करते हैं। हर मर्ज़ जो होता है उसकी अलामत जो हैं एक मरीज़ में कुछ और होती हैं, उसकी वजूहात भी डिफ़र करती हैं। ठीक है ना, अब एक बंदा जो है उसको लिवर सिरोसिस हुआ है शराब नोशी की वजह से, दूसरा बंदा जो है उसको लिवर सिरोसिस हुआ है
आयरन की मिकदार के ज़्यादा होने की वजह से उसकी बॉडी के अंदर अगर आयरन ज़्यादा हो गया है तो उसकी वजह से उसको लिवर सिरोसिस हुआ है। तो ये काजेज़ डिफरेंट अगर होंगी तो उसका इलाज भी डिफरेंट होगा। फिर हर मरीज़ का मजाज अपना होता है, उसकी मजाजी अलामत को, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल अलामत को भी हमने देखना होता है और फिर हम उसके लिए दवा तजवीज़ करते हैं उसकी मजमूई तौर पे उसके सिम्टम लेने के बाद। तो नाज़रीन, होम्योपैथी में लिवर सिरोसिस के लिए या लिवर फाइब्रोसिस के लिए 100 से ज़्यादा मेडिसिन जो हैं वो इस्तेमाल होती हैं, जो अपनी अपनी अलामत के तहत और मुख्तलिफ़ मरीज़ों में मुख्तलिफ़ मेडिसिन जो हैं वो तजवीज़ की जाती हैं। नाज़रीन, मुझे इंतहाई दुख से ये बात करनी पड़ती है कि आजकल कुछ हमारे जो मुफक्किरीन हैं होम्योपैथी के, जो साज़ा कराम हैं, वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं कि वो नेट पे आके, यूट्यूब पे आके वो किसी एक मर्ज़ की 1-2 मेडिसिन बता देते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने तज़किरा किया है कि 100 से ज़्यादा मेडिसिन जो हैं वो इस मर्ज़ के इलाज के लिए होती हैं। तो अगर हम जो जूनियर्स डॉक्टर्स हैं, जो स्टूडेंट हैं, हम उनका माइंड महदूद कर देंगे, हम उनको सिर्फ 3 मेडिसिन बता देंगे या 4 मेडिसिन बता देंगे कि लो जी ये मेडिसिन लिवर सिरोसिस के लिए जो है वो ज़बरदस्त हैं, तो अब उनके अंदर उसका नुकसान क्या होगा कि उनके अंदर फ़र्दर तहकीक करने की जो जुस्तजू है, जो ख्वाहिश है, वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, वो कहेंगे जी ये 3 मेडिसिन हमारे एक उस्ताद ने बताई हैं तो अब यही लिवर सिरोसिस का इलाज है, और वो उसी पे तकवा करके बैठ जाएंगे। ठीक है, जबकि होम्योपैथी हमें ये सिखाती है, और ख़ास तौर पे वो लोग जो अपने आप को क्लासिकल होम्योपैथ कहते हैं और हनीमन के असल और खालस जानशीन अपने आप को कहते हैं, वो भी ये काम कर रहे हैं कि एक मर्ज़ के लिए 2-3 मेडिसिन बस बता देते हैं। भाई ये चीज़, इलाज करना किसी मरीज़ के लिए नहीं है कि वो अपना इलाज ख़ुद करे, इलाज तो डॉक्टर ने करना है। ठीक है, तो हमारा काम ये है कि हम मरीज़ को इन्फॉर्मेशन इसलिए देते हैं कि वो अपने मर्ज़ को पहचाने और परहेज़ करे। ठीक है, लेकिन जहाँ तक इलाज का तल्लक है, वो अपना इलाज ख़ुद ना करे, अपना इलाज किसी माहिर डॉक्टर से जाके करवाए, क्योंकि एक मरीज़ जो है, एक लेमैन जो है, वो इन सारी पेचीदगियों को नहीं समझ सकता कि वो अपना इलाज ख़ुद कर सके। ठीक है, तो बहरहाल अब हम बात करते हैं कि आज इस वीडियो के अंदर उन 100 मेडिसिन में से जिस मेडिसिन का मैंने यहाँ आज जिक्र करना है, जिस मेडिसिन को आज मैंने यहाँ चूज़ किया है, उसका नाम है कस या अमारा। ये मेडिसिन जो है, ये एक जर्मन डॉक्टर जोसेफ मोलर ने इसकी प्रूविंग की है, और होम्योपैथिक प्रूविंग से पहले भी ये पौधा जो है ये हर्बल मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल होता रहा है। इसकी जो ख़ुसूसियात हैं, ये इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उनमें ये जो है थकावट के लिए, कमज़ोरी के लिए और मैदे के निज़ाम को बेहतर करने के लिए, हाजमे के लिए, बुखार के लिए, ये पौधा जो है, इसकी लकड़ी जो है वो इस्तेमाल होती आई है। ठीक है, बस ये नहीं कि जब होम्योपैथिक मेडिसिन ये बनी है तो फिर ही ये पौधा इस्तेमाल में आया है, इससे कबल भी ये पौधा जो है इसको इस्तेमाल में हर्बल मेडिसिन के तौर पे इसका इस्तेमाल किया जाता रहा है। और ये जो है ना, भूख बढ़ाने के लिए, मैदे के लिए टॉनिक के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता था, पेट के कीड़े मारने के लिए और जुओं के इलाज के लिए, सर की जुएँ ख़त्म करने के लिए अक्सर लोग इसको अपने सर की जल्द पे लगाते थे। और इसकी पॉइजनस की वजह से जो जर्म हैं और जुएँ जो हैं या पेट के कीड़े जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। इवन कि इसको जो कीड़े मार अद्वियात में इसको शामिल किया जाता था, और फिर इसका वैसे भी इसका इलाज होता रहा है। इसके जो खानों में एक फ्लेवर पैदा करने के लिए भी ये पौधा जो है इसका इस्तेमाल किया जाता था। मच्छर को मारने के लिए, मच्छर के लार्वे को ये बहुत जल्द ख़त्म कर देता है। ये पौधे की ख़ुसूसियत है कि ये मैदे के अंदर एसिड, जो स्टमक एसिड्स जो होते हैं, उनको थोड़ा सा बढ़ा देता है, बाइल की प्रोडक्शन को ये ज़्यादा करता है। तो उससे क्या होता है कि भूख मरीज़ को ज़्यादा लगती है, उसका खाना जल्दी हज़म हो जाता है, और इस तरह करके इसकी कुछ अलामत जो हैं। लेकिन जब इसकी प्रूविंग हुई, और प्रूविंग में भी हमने ये देखा, जब ये होम्योपैथिक मेडिसिन की शक्ल में आया, तो इसका लिवर के ऊपर, लिवर सिरोसिस के ऊपर बहुत ही नुमायाँ असर है।
ख़ास तौर पे ये मेडिसिन उन मरीज़ों के लिए इस्तेमाल होती है जिनके जिगर के अंदर ब्लड कंजेशन होती है, उनके अंदर खून का इज्तिमा होता है जिगर के अंदर, जिगर भारी और हैवी महसूस होता है, मरीज़ को स्टिचिंग पेन होती है जिगर के ऊपर, और फिर जिगर के जो जिस्म के जो ग्लैंड्स हैं और जो यानी पूरी बॉडी के जो ग्लैंड्स हैं उनके ऊपर इसका बहुत ज़्यादा अच्छा असर है। मसलन ये जैसे ये जिगर पे इफ़ेक्ट करती है, इस तरह ही इसका असर जो है तीली के ऊपर भी बहुत ज़्यादा असर है। ठीक है, अगर वहाँ स्वेलिंग हो, ब्लड कंजेशन हो, हैवीनेस फील हो, स्टिचिंग पेन हो, तो इस मेडिसिन को कासिया अमारा को नहीं भूलना चाहिए। ख़ास तौर पे ऐसे मरीज़ जिनका लिवर ख़राब हो रहा है, लिवर फाइब्रोसिस है या लिवर सिरोसिस है, और उसके साथ उनको बदहज़मी भी रहती है, तो ये मेडिसिन जो है ये बहुत अच्छा काम करती है ऐसे मरीज़ों के लिए। अगर लिवर सिरोसिस की वजह से या लिवर फाइब्रोसिस की वजह से पेट के अंदर पानी आ गया है, एसाइटिस का मर्ज़ हो गया है, तो कासिया अमारा जो है एक ज़बरदस्त रोल अदा करती है इस चीज़ के लिए। पेट की तज़ाबियत के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है, और मरीज़ को जो उसका खाया पिया तो ऐसे लगता है जैसे बाहर आ रहा है। ठीक है, पेट खाली महसूस होता है मरीज़ को और खिंचा हुआ महसूस होता है। इसके अलावा ये मेडिसिन जो है ये आँखों पर भी इसका बहुत ज़्यादा अच्छा असर है। नज़र अगर कमज़ोर हो, बिनाई अगर कमज़ोर हो, या आँखों के अंदर मोतिया उतर रहा हो, तो ये मेडिसिन जो है वो बहुत ही अच्छा काम करती है। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आज आप लिवर फाइब्रोसिस और लिवर सिरोसिस के बारे में समझ गए होंगे। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर दूं कि लिवर फाइब्रोसिस जो है ये जिगर के लिवर स्कोरिंग की पहली स्टेज होती है, यानी पहला मरहला होता है, और अगर ये स्टेज जो है F4 तक चली जाए तो ये लिवर सिरोसिस की स्टेज में आ जाता है कि मरीज़ जो है वो उसको लिवर सिरोसिस हो गया है। तो नाज़रीन, अगर मरीज़ बर वक्त किसी अच्छे उम्र डॉक्टर से रब्ता करे, अगर उसका लिवर ख़राब हो रहा है, तो इस मर्ज़ को रोका जा सकता है। इस मर्ज़ में एक आप सुस्ती पैदा कर सकते हैं, इसको डिले कर सकते हैं, इसकी प्रोग्रेस आप इसको रोक सकते हैं, और मरीज़ जो है वो लिवर ट्रांसप्लांट और इस तरह के दूसरे जो इलाज हैं उनसे बच सकता है और एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकता है। लेकिन नाज़रीन, याद रखें कि यहाँ ये बात करने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि अगर किसी बंदे को लिवर सिरोसिस लास्ट स्टेज पे है, उसका जिगर जो है वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा, तो हम ये क्लेम नहीं कर सकते कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन उसकी लाइफ को, जितनी भी ज़िंदगी अल्लाह ताला ने उसको दी हुई है, उसको बेहतर किया जा सकता है, उसको नॉर्मल किया जा सकता है कि वो बंदा अपनी ज़िंदगी जो है उसको आसानी से जी सके। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। नाज़रीन, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मैं एक दफ़ा फिर इसको रिपीट करता हूँ, और बेल आइकॉन का बटन दबा लें ताकि नई आने वाली वीडियो जो है वो आपको मिलती रहे। एक और मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के ऊपर आप कमेंट्स ज़रूर किया करें, हमें बताएं कि ये आपको वीडियो कैसी लगी है, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम मज़ीद इसके ऊपर बेहतर काम कर सकें। अस्सलाम वालेकुम।